गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कोरोना पर कहा कि पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले सामने आए हैं, 7 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 63 बची है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर कहा कि हम सबके लिए गौरव का क्षण है। बीमारू राज्य से विकसित राज्य मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। सरकार के द्वारा लोन लेने पर कमलनाथ के सवाल उठाने पर कहा कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में 15,000 करोड़ का लोन लेकर सलमान खान और जैकलीन पर खर्च करने की तैयारी में थे। उनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए लोन पर सवाल खड़े करने का अधिकार नहीं है। बेरोजगारों को धोखा दिया है। भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए लोन ले रही है, किसानों के लिए ले रही है। इस तरह के सवाल कमलनाथ को उठाना शोभा नहीं देता। दिग्विजय सिंह पर कहा कि उनकी पीड़ा अजीब है। कमलनाथ ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया, वो दूल्हा बनकर तैयार खड़े हुए थे। कमलनाथ घोड़ा खोलकर चले गए। अब बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका यूं ही चलती रहेगी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के आरक्षण बचाओ यात्रा पर कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस को आरक्षण SC/ST के मतदाताओं की याद आ जाती है। चुनाव के समय ही उनके लिए यात्रा निकालने का आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। चुनाव खत्म होते ही वो इन सब मुद्दों को भूल जाते हैं। अब मतदाता समझदार हो गया है, अब कांग्रेस को वोट नहीं मिलने वाला। खंडवा में दुष्कर्म की घटना पर कहा कि बहुत दुखद घटना है। बच्ची घर में सो रही थी, उसका अपहरण हो गया। सुबह जैसे ही उसके गुमने की बात सामने आई, हमने पुलिस की विशेष टीम बनाकर उसकी तलाश शुरू कर दी है। घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर बची झाड़ियों में वो मिली। उसी के समाज के भिलाला समाज के राजकुमार के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बच्ची को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी उसे इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर कहा कि समाज के अंदर विकृत मानसिकता है, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार ने फांसी का कानून बनाया है। कांग्रेस के प्रकोष्ठ बनाने पर कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के 40 प्रकोष्ठ का हश्र हुआ है, उसी तरीके से इस प्रकोष्ठ का भी हश्र होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के 2 फिंगर टेस्ट पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है और इसका पालन किया जाएगा। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, जहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास, उर्वर भूमि सकल संपदा जहां अशेष है, सुख सौरभ महिमा से मंडित अपना मध्य प्रदेश है। ऐसा मध्य प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। हम सबके लिए गौरव के क्षण है। हमारा बीमारू राज्य विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनने जा रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश की निरंतर उन्नति प्रगति के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। दरअसल कमलनाथ जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने नहीं बना, वो दूल्हा बने तैयार खड़े थे, ये घोड़े ही खोल ले गए थे। तो ये पीड़ा है, अब कहीं तो निकलेगी। और जब पीड़ा सामने आ रही है तो बड़े भाई का जो दावा करते थे कमलनाथ जी, अब ये पीड़ा इस समय दोनों भाइयों में दिग्विजय सिंह भुला नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये पीड़ा उनकी इस पोस्टर के माध्यम से निकल रही है। साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी, ये इनकी राजनीति का टैग है कांग्रेस का। चुनाव आते ही ये कभी संविधान की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी हरिजन एक्ट की बात करते हैं, और चुनाव समाप्त होते ही ये तीनों बातें भूल जाते हैं। बहुत दुखद घटना है वो। 5 साल की बच्ची है, भिलाला समाज से थी, वो अपने परिवार में सो रही थी। राजकुमार रियाठिया जो वो भी भिलाला समाज से ही है, उन्होंने उसके साथ में दुष्कृत्य के बारे में जानकारी आई थी। बच्ची को उन्होंने जब सुबह परिवार के लोगों ने बताया गायब है, तो एक बड़ी पार्टी पुलिस की बना के उसको करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में उसके गले पर भी निशान मिले हैं, गला दबाने की कोशिश की। बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अभी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में उसको रिफर करके एडमिट कराया है। स्टेबल है, सुधार हो रहा है। 15 महीने में जिनने 15,000 करोड़ का लोन लेकर आईफा अवार्ड पर जैकलीन और सलमान पर खर्च करने के प्रोग्राम बनाए हों,
वो एक विकासशील से विकसित प्रदेश बनने के लिए लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन, किसान के लिए लोन, रोजगार के लिए लोन के ऊपर उंगली उठाने का उन्हें क्या अधिकार है? उन्हें क्या अधिकार है जिनने किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख के कर्जे का? राहुल बाबा आ रहे हैं, उनसे ही बुलवा दें, उस पर कुछ उनसे ही बुलवाया था उनने। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी, एक उंगली जब हम पे उठाते हो तो 3 आप पर भी उठती हैं। साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी, ये इनकी राजनीति का टैग है कांग्रेस का। चुनाव आते ही ये कभी संविधान की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी हरिजन एक्ट की बात करते हैं और चुनाव समाप्त होते ही ये तीनों बातें भूल जाते हैं। चुनाव खत्म तो इनकी ये बातें खत्म। ऐसे इन्होंने बहुत एससी के लोगों के वोट ले लिए। अब एससी का मतदाता बहुत समझदार हो गया है और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बैठा है। पिछली बार उनके वोटों से सरकार बनाने में जो सहूलियत मिली थी और उसके बाद इन्होंने एक केस नहीं हटाया एससी के बंधुओं पे, उन पे केस लगातार चलते रहे। तो ये सब लोगों ने देखा है एससी के बंधुओं ने, और इसलिए इनकी अब ये जादूगरी नहीं चलने वाली। सर, खंडवा में 4 साल की बच्ची के साथ